क्लास इससे बैक वीडियो मैंने आपको इंटीजर्स के जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने थे वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। आज एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.1। तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए होंगे। मैंने वहाँ पर आपको क्या क्या बताया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, व्हाट इज़ अ नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ होल नंबर, व्हाट इज़ इंटीजर और नंबर लाइन के बारे में मैंने आपको कुछ डिटेल बताई थी। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप रीड करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिस आप रीड करेंगे, राइट अपोजिट्स ऑफ द फ्लोइंग। आपको इन नंबर जो भी वैल्यूज़ आपके पास डाउन में दी है उसका आपको अपोजिट्स लिखना है। सो फर्स्ट ए पार्ट आप चेक करेंगे। ए पार्ट में क्या लिखा है, इंक्रीज़ इन वेट। अब देखो वेट का तो कोई अपोजिट नहीं होगा ना आपके पास। अब इंक्रीज़ का अपोजिट क्या होगा, डिक्रीज़। तो आपको अपोजिट लिखना है। तो इंक्रीज़ इन वेट, तो इंक्रीज़ इन वेट का मीन्स क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज़ इन वेट। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर वैल्यूज़ लिख रहा हूँ जो अपोजिट्स होंगे। डिक्रीज़ इन वेट। उसके बाद बी पार्ट आप चेक करेंगे। बी पार्ट में क्या कहा है, 30 किलोमीटर नॉर्थ। अब 13 किलोमीटर नॉर्थ से मैंने आपको साइड्स बताई थी कि 4 साइड्स होती हैं हमारे पास। ये नॉर्थ, ये साउथ। तो ये नॉर्थ, अब की बार नॉर्थ हम मूव करें तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, साउथ। तो सेम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 30 किलोमीटर साउथ, क्योंकि अपोजिट लिखने हैं हमें। क्या मेजर्स करने हैं, अपोजिट्स मेज़र करने हैं। तो अपोजिट्स क्या होंगे, जैसे सेम मैं लेफ़्ट साइड में अगर मैं नॉर्थ साइड में मूव कर रहा हूँ तो अब किस नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ। तो अब मैं किस साउथ डिस्टेंस में मूव करूँगा, साउथ साइड में मूव करूँगा। क्लियर। इसके बाद सी पार्ट चेक करेंगे। सी पार्ट में क्या लिखा है, 3200 BC। अब देखो BC एक पॉइंट होता है, जैसे आप चेक करते हैं रियल में, अगर आप इसको चेक करेंगे ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आपके पास BC, तो BC का जो अपोजिट होता है वो AD होता है। ये अर्थ पे पॉइंट्स होते हैं BC एंड, तो BC का अपोजिट क्या होगा, AD। जैसे नॉर्थ, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या है, साउथ। तो ऐसे ही BC का अपोजिट होता है AD। तो 326 BC था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8। वैल्यू देखो सेम वैल्यू सेम रहेगी। अगर वेट के लिए बात हो रही है तो बात वेट के लिए ही रहेगी, बस इंक्रीज़ हो रहा था वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा। 30 किलोमीटर नॉर्थ था तो डिस्टेंस सेम रहेगी और वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो नॉर्थ से क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। देन सी पार्ट में आपने चेक किया, सी पार्ट में क्या लिखा है, 326 BC। अब डिस्टेंस वैल्यू सेम रही 326। अब BC का अपोजिट क्या हो गया, AD। क्लियर। इसके बाद देन डी पार्ट आप चेक करेंगे। लॉस ऑफ ₹700। अब लॉस का अपोजिट क्या होगा, प्रॉफिट। लॉस का अपोजिट क्या होगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ ₹700। 700 का लॉस हो रहा था, 700 सेम रहा, तो लॉस की अपोजिट क्या हो गया, प्रॉफिट। क्लियर। उसके बाद ई पार्ट आप चेक करेंगे। जैसा आप उसमें चेक करते हैं ना, हिंदी में आप चेक करेंगे कि आपके पास जिनको क्या बोलते हैं, विलोम शब्द, हाँ विलोम शब्द बोलते हैं। तो ये वही है, एक टाइप से अपोजिट्स बताने हैं आपको। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट में चेक करेंगे। नेक्स्ट में क्या लिखा है, ई पार्ट में 100 मीटर अबाउ टू सी लेवल। अब किसी भी वैल्यू को अगर हम मेज़र करते हैं, जैसे हम किसी माउंटेन की डिस्टेंस या माउंटेन की हाइट मेजर्स करते हैं तो वो हम सी लेवल के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो उसने क्या कहा, 100 मीटर अबाउट टू सी लेवल। अब 100 मीटर सेम रहेगा भाई, 100 मीटर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अबाउ सी लेवल, अब देखो सी लेवल से अप यूज़ कर रहा है तो अब सी लेवल डाउन हो जाएगा, बिलो सी लेवल। तो इतने मीटर बिलो सी लेवल। फिर जैसे देखो आपने यहाँ पे चेक किया, ये मेरे पास एक पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट, इससे अप जा रहा था तो नॉर्थ। अगर इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ। तो ऐसे ही ये मेरे पास, अब इमेजिन करो ये सी लेवल है, तो सी लेवल से पहले 100 मीटर अप था, 100 मीटर अप था, तब सी लेवल से डाउन हो जाएगा। तो इसको क्या ये था मेरे पास, क्या अबव। अब डाउन आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 मीटर बिलो सी लेवल। क्लियर है। तो आई आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ओनली आपको अपोजिट्स लिखने थे। क्लियर।
तो आई होप आपको अपोजिट्स क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चेक करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में आप चेक करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग नंबर्स इन एज इंटीजर विद एप्रोप्रिएट सिंबल्स। तो जो आपके पास नंबर्स दिए हैं, एप्रोप्रिएट साइंस, तो आपके पास वैल्यू स्टेटमेंट दी है, उन स्टेटमेंट को आपको नंबर्स की फॉर्मेट में लाना है। नंबर्स मीन्स इंटीजर्स की फॉर्मेट में लाना है और साइंस के साथ में। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ए पार्ट आप चेक करेंगे। ए पार्ट में क्या लिखा है, एन एरोप्लेन इज़ फ्लाई एट अ हाइट 2000 मीटर अबव टू ग्राउंड लेवल। अब देखो सेम उसने क्या कहा है, ग्राउंड लेवल से कितने आप उड़ रहा है। अब एरोप्लेन आप चेक करते हैं तो एरोप्लेन स्काई में ही तो मूव करता है, स्काई में तो फ्लाई करता है। तो इसका मैंने क्या बताया, सी लेवल क्या होगा हमारे पास, ज़ीरो की फॉर्मेट में सी लेवल होता है ज़ीरो की फॉर्मेट में। तो सी से अगर ऊपर है तो उसको हम पॉजिटिव नंबर यूज़ करेंगे, अगर सी से डाउन है तो वो नेगेटिव नंबर यूज़ होगा। तो अप साइड है, जैसे आप सेम चेक करते हो कि आपके फ्लोर से अप साइड में तो दिखाई देता है, तो वो क्या डिस्टेंस क्या होती है, अप होती है ना, वे डाउन में तो नहीं होती। तो वो नंबर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। तो प्लस 200 मीटर, तो डिस्टेंस क्या होती है, प्लस 200 मीटर। इसी टाइप से बी पार्ट चेक करेंगे। अ सबमरीन इज़ मूविंग एट अ डेप्थ 8000 मीटर बिलो द सी लेवल। अब सेम क्वेश्चन है, जैसे आपने चेक किया कि आपके पास जो एयरप्लेन मूव कर रहा है वो स्काई में मूव करता है, फ्लाई करता है। ऐसे सबमरीन जो मूव करती है वो वाटर में मूव करती है, और वाटर में भी कहाँ पे, सी में मूव करती है। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बकेट में पानी फिल किया और उसमें आपके पास सबमरीन मूव करने लगेगी, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सबमरीन कहाँ पे मूव करती है, आपके पास सी में मूव करती है। और सी मैंने बताया कि जैसे सी है तो सी का जो सरफेस होगा, अपर वाला सरफेस होगा, जहाँ वाटर का अपर लेवल होता है वो ज़ीरो यूज़ होता है। उससे डाउन में जो कोई वैल्यू यूज़ होगी तो वो सबस्ट्रैक्ट में यूज़ होगी, और अपर में जो वैल्यू यूज़ होगी वो पॉजिटिव में यूज़ होगी। आप ऐसा ही इमेजिन कर ले, जैसे ये आपके पास एक ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है जिस पर आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप खड़े हुए ग्राउंड लेवल है आपके पास। तो अगर आपसे कोई ऊपर वैल्यू यूज़ हो रही है, वो कोई वैल्यू अप साइड मूव कर रही है तो वो पॉजिटिव होगी, और डाउन में वो वैल्यू नेगेटिव होगी। भाई इसी को आप इस टाइप से इमेजिन कर लेना, ये नंबर क्या है, ज़ीरो। भाई इस लाइन्स को जो इस फॉर्मेट में थी वो इस फॉर्मेट में यूज़ होगी, इस फॉर्मेट में नहीं यूज़ होकर वो इस फॉर्मेट में यूज़ हो रही है। क्लियर है। अब में अप है तो पॉजिटिव, डाउन है तो नेगेटिव। अब उसने क्या कहा था कि जो सबमरीन मूव कर रही है वो कितनी डिस्टेंस में मूव कर रही है, सी लेवल से 8000 मीटर बिलो। अब 8000 मीन्स, भाई बिलो का मीन्स क्या है, डाउन में, तो सबस्ट्रैक्ट 8000 मीटर। क्लियर रहता है आपको, ये क्लियर हो गया होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। सी पार्ट, ऐसे सी पार्ट में आप चेक करेंगे, अ डिपॉजिट ऑफ ₹200, अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। अब आपके पास टू चीज़ें होती है बैंक की अकाउंट में, बैंक की फॉर्मेट में आप अगर चेक करते हो, जैसा आपके पास पासबुक होती है, आप उसमें जब कभी एंट्री करते हो, या जब आपके पास कभी अकाउंट से SMS आता है, बैंक से जो SMS आता है उसमें जैसे क्रेडिट और डेबिट लिखा होता है। टू टाइप्स होती है। क्रेडिट मीन्स आपने पैसे निकाले हैं, डिपॉजिट मीन्स वे पैसे आपके अकाउंट में रिसीव हुए। जैसे आप अगर अपने अकाउंट में पैसे जमा कराने बैंक में जाते हैं तो आपके पास जो फ़ोन पे मैसेज आएगा तो वो क्या आएगा, जितने जैसे आपने उसने क्या कहा ₹200 है, तो ₹200 जैसे आपने डिपॉजिट किए मीन्स आपने जमा किए, तो आपके पास मैसेज आएगा कि योर अकाउंट बैलेंस इज़ दिस एंड ₹200 इज डिपॉजिट। तो डिपॉजिट मीन्स वो पैसे जमा होते हैं, क्रेडिट मीन्स वे पैसे आउट होते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, बैंक की लैंग्वेज में ये टर्म्स होती है। डिपॉजिट मीन्स जमा हो रहे हैं, और डिपॉजिट मीन्स ऐड हो रहे हैं, या आप वैसे बोल सकते हैं डिपॉजिट मीन्स जो आपका करंट बैलेंस है उस बैलेंस में ये अमाउंट ऐड हो गई। क्रेडिट मीन्स ये वैल्यू सबस्ट्रैक्ट हो रही है। तो उसने क्या कहा है, 200 डिपॉजिट, तो प्लस हो रहे हैं, तो ₹200। क्लियर। उसके बाद डी पार्ट आप चेक करेंगे। डी पार्ट में क्या लिख रहा है, क्या लिखा है, विड्रॉल फॉर ₹700, सॉरी विड्रॉइंग। जैसे नेक्स्ट पार्ट आपने रीड किया, विड्रॉल ऑफ ₹700। तो अब विड्रॉल वर्ड आया, अभी मैंने आपको क्रेडिट और डेबिट बताया था,
तो अब विड्रोल मीन्स होता है कि पैसे एक टाइप से आप बोल सकते हो रिफ़ंड आए हैं। रिफ़ंड मीन्स जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि आपके अकाउंट से कोई बैलेंस कट हो गया था, या सेम आप सिंपली ध्यान रखना कि विड्रॉइंग मीन्स होता है रिफ़ंड। वो रिफ़ंड आए, जैसे आपके पास बाई चांस बाई मिस्टेक से वे अकाउंट पैसे कट हो गए थे, तो कुछ टाइम बाद वे रिफ़ंड आ जाएंगे। जैसे आप चेक करते हैं कि आप एटीएम में गए, एटीएम से आपने कैश निकाला, और कई बार वो क्या होता है आपके अकाउंट से में मैसेज आ जाता है और पैसे नहीं निकलते, बट पैसे आपको एटीएम से नहीं मिलते हैं। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो वैसे रिफ़ंड आ जाता है, मीन्स विड्रॉ हो जाता है, विड्रॉल हो जाता है, तो वापस आ जाता है। रिफ़ंड मीन्स उस वैल्यू क्या होती है, सबस्ट्रैक होती है। तो 700 रुपीज़ भाई फर्स्ट ऑफ ऑल वे कट जाते हैं, दैन वे रिफ़ंड आ जाते हैं। क्लियर है? तो सेम वही आपके पास वैल्यू है, एक टाइप से आप इसको बोल सकते हैं कि ये वापस आ जाता है, रिफ़ंड हो जाता है। विड्रॉइंग मीन्स नेगेटिव वैल्यू। तो अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आज यहीं तक ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।